जिस बेटे के लिए जीवन लगा दिया, वो बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। लेकिन यात्रा अब प्रारंभ है। फिर अरे इसके तो आगे पत्नी मकान तक, भाई बंधु शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, और इसके तो आगे आगे ये भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे इसके तो आगे इसके तो आगे, इसके तो आगे आगे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। और जीवन है 2 दिन का। आप कहोगे भैया हम 19वें त्रेता में आए थे, 19वें त्रेता में आए थे, अब 28वां त्रेता है, सोचो कितने पुराने हैं। लेकिन जीवन 2 दिन का ही क्यों है? क्योंकि एक जन्मदिन एक मरण दिन, बीच में चाहे जितना जी लो, है ना, दिन तो ही है। अरे जीवन है 2 दिन का, और ये मेला रहेगा, और ये कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे इसके तो आगे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन भजन। अब भजन को समझना जरूरी है कि भजन क्या है। राजपुर शिवानंद शास्त्री कहने लगे सृष्टि का सबसे पहला शब्द कौन है? और जब उत्तर दिया सृष्टि का सबसे ओम तो अनादि है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सृष्टि के बाद भी है और सृष्टि के पहले भी है। ये नाद ब्रह्म का स्वरूप है ओम। लेकिन सृष्टि का सबसे पहला शब्द, तो सृष्टि का सबसे पहला शब्द है तप। तप जिसको ब्रह्मा जी को निर्देश दिया गया था उस ब्रह्मवाणी के द्वारा। तो तप त्याग भरा जिसका जीवन। और जब आप उत्तर दे दिया, कहने लगे भाई इसको हटा लो, व्यक्तिगत हमने कहा क्यों? कहने लगे लोगों के परीक्षण के लिए हमने ये प्रयोग किया था, तो उनका ये नहीं जानते थे कि हम भी बैठे हैं इसी सभा में। कहे व्यक्तिगत प्रश्न करो किसी से, और सामूहिक करोगे तो कोई ना कोई माई का लाल उत्तर देने वाला तो होगा ही। तप त्याग भरा जिसका जीवन, परहित में अर्पित तन मन धनो, जो है शोषित का संजीवनो, जिसके सुख से पुलकित जन जन। देखिए इस संसार में प्रश्न की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा एक प्रश्न है। उस प्रश्न को जान लेने के बाद सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे, और उस प्रश्न की खोज ही जीव की अंतिम यात्रा है। और वो प्रश्न है कि मैं कौन हूं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है। हम ही हैं भूले, हम ही को भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, और बाद में हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर अपने को हम जान लें तो अंश को जान लेंगे, तो अंशी को भी जान लेंगे, और फिर उसके जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। देखिए संसार में लोग जिसे न हो वो राम के समान है, लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल है। मोह न अंध कीन के ही को जग काम न चाव न जेही तृष्णा कई न कीन बौराहा कई कर हृदय क्रोध न दाहा कीट मनोरथ दारु शरीरा जय न लाग घुनको धीरा। तो संसार में ऐसा कौन है? विचार करना। श्रीमद बक्र न कीन कई प्रभुता बधिर न काही, और मृग नयनी के नयन सर को लाग न जाई। ये सारी बातें हैं। तो अब इसमें एक रास्ता है बीच का, वो है समर्पण का। हम परमात्मा को समर्पण कर दें,
उन्हीं में क्षमता है कि हमें क्रोध से बचाएं, हमें काम से बचाएं, वरना जे राखे रघुवीर ते उबरे त्यू काल महू। बात यहीं तक आ जाती है। तो मेरा कहना है प्रभु बस एक प्रार्थना है, और ये प्रार्थना समर्पण की है, ये भक्ति की है कि है सौंप दिया, अरे है सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। नवलेश्वर धाम में ये आयोजित प्रभु की चर्चा है, प्रभु का सत्संग है। मेरा कहना है कि उद्धार पतन बिना राम कृपा के कभी किसी को मोक्ष मिला नहीं। तो उद्धार पतन इस नर्तन का और सरकार तुम्हारे हाथों में। अब कहना है प्रभु से कि हम में तुम में, हम में तुम में, हम में तुम में बस फर्क यही, क्या हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में बस फर्क यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। और है क्या? अरे हम हैं संसार, हम हैं संसार के हाथों में, और संसार तुम्हारे हाथों में है। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। राजकुमार, तुमने कहा कि मोक्ष का संसाधन परमात्मा की कृपा है, तो ये भी तो विचार करना है। हम संसार में रहकर ये कह दें परमात्मा की कृपा मोक्ष का साधन है, तो फिर ये जो कहा गया है शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। उनके हाथ में नहीं, वो सब हमारे हाथ में है। अगर परमात्मा की भी कृपा है तो वो भी हमारे हाथ में है। क्यों? परमात्मा की कृपा, परमात्मा ने संसार सागर से पार होने के लिए ही ये मानव शरीर दिया, और मानव शरीर किसी दूसरे कारण से नहीं दिया, क्योंकि परमात्मा का ही वाक्य कह रहा है कि नर्तन भाओ वारिधि कंबेरो, सन्मुख मरुतो अनुग्रह मेरो। अब विचार ये करना है कि परमात्मा की कृपा कैसे मिले। तो परमात्मा की कृपा का साधन है, करिए क्या? मन कर्म बचनो छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन वाणी कर्म से प्राणी मात्र के लिए आपके जीवन में जब छल चतुराई दूर हो जाए और सेवा का भाव जाग जाए, परमात्मा अपनी कृपा अपने आप बरसा देंगे। और छल भरे घूमो, चतुराई भरे घूमो, और परमात्मा कृपा नहीं कर रहे हैं तो मर जाओ, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। तो इसलिए कहना है कि देखिए, साधन पार होने के लिए इसी मनुष्य शरीर के माध्यम से, अब कोई साकार का उपासक है, कोई निराकार का उपासक है, तो उपासना करिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है? अरे एक गीत मैं लिखूं, एक गीत तुम लिखो, शब्द हो अलग अलग किंतु भाव एक हो। अच्छा, ये नर्तन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, लेकिन नर्तन भी हमारे कर्मों का फल नहीं है।
ये भी प्रभु की अहेतु की कृपा का फल है। निश्चित। कबहू करी करुणा नर देही और देत ईश बिनु हेतु स्नेही। अब कहीं जो कृपा कैसे करेंगे, आपने कहा भजत कृपा करिए रघुराई, वो सही है, लेकिन उनकी आदत है, और जिस व्यक्ति की जो आदत होती है वो अपनी आदत से बाज, तो भगवान की एक आदत है, और आदत क्या है व्यास जी? अरे कृपा की जो होती, कृपा की जो होती ना आदत ये तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और ये गरीबों की दुनिया गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। तो का गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बाद साहब तुम्हारी। ये कृपा की जो हो। भाई देखो, हम मनुष्य को गरीब नहीं मानते, मानो शरीर पा लिया तो गरीब नहीं हो प्यारे, तुम ही तो सबसे बड़े धनवान हो, तुम ही सबसे बड़े धनवान हो। धन का प्रयोग न करो तो ये तो तुम्हारी मक्कारी है, सीधी सीधी बात है। क्यों? ये जो नर्तन है ये हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। आप और देखिए, व्यक्ति के पास चाहे जितना धन होए, चाहे जितना धन होए, और लेकिन वो नहीं है जब तक उसके पास ज्ञान और गुण के धन नहीं है, तब तलक वो व्यर्थ है, पशु है। आप हैं आदरणीय मुन्ना फौजी जी, आपकी ओर से क्रमशः 25-25 मुद्राएं दोनों स्वरूपों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखो, गरीब होना गलत नहीं है, गरीब कोई भी हो सकता है। बड़े बड़े भक्त भगवान के गरीब हुए, लेकिन गलीच न हो। गरीब गरीब नहीं है वो, हमारी बात सुनो, वो गरीब नहीं, वो सब धनवान है। ऐसा है। क्यों? परमात्मा की जो भक्ति है, कई बहोर परमात्मा की जो भक्ति है वो भी तो धन है। वो तो है। राम भगत मणि उर बस जाके, दुख लवले सो न सपने पाके। देखो, और ये मनुष्य एक शब्द आया ही इसके लिए है कि शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जातों को नहीं जाना। अब भगवान किसे चाहते हैं? गरीब निवाजी। तो पहले मैंने प्रमाण दिया था, एक और दे रहा हूं। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवान। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। अब कहना ये कि दुनिया में झूठ अनेकों हैं। आप इनको बात पे ही, अरे बाज पे। और इसी श्रृंखला में आप हैं आदरणीय पंचम सिंह जी, शीतलपुर निवासी, आपकी भी ओर से क्रमशः 30-30 मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, इस संसार में अगर कोई दुखी है तो क्यों दुखी है, विषय ये है। तो मानस में दर्शन दिया, भगवान शंकर ने बताया कि अगर वो दुखी है तो लोग कहते हैं इसलिए दुखी, उसने दुखी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ना इसलिए ना उसलिए है। वो केवल उसने कभी न कभी भगवान की कथा का या भगवान की चर्चा का, लीला का अपमान किया है। और ये बात भगवान शंकर ने स्वयं कही है। और क्या उन्होंने कहा है कि भव सिंधु अगाध परिनरती, पद पंकज प्रेम ना जी करते। और वो
अति दीन मलीन दुखी नितही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। और एक तरफ अब लंबे भवंत ये कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके तो सममान निरादर आदर ही ये सब संत सुखी बिज रंती मही सममान। दुनिया में झूठ अनेकों है पर जटा झूठ समझूठ नहीं। और दुनिया में कूट अनेकों है पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों है पर भाई भाई समफूट नहीं। और दुनिया में लूट अनेकों है श्री राम नाम सब लूट नहीं। बहुत बढ़िया, श्री नाम नाम सब लूट करो, लेकिन लूट में भी आप अगर विषय को केंद्र में रखकर लूट करोगे तो बड़े छोटे लुटेरे कहे जाओगे। लुटेरे बनो तो फिर बड़े वाले लुटेरे बनो, कुख्यात विख्यात नहीं। बड़ा वाला लुटेरा कौन है? तो बड़ा वाला लुटेरा वही है जो ज्ञानी भक्त है। अगर किसी भी लाभ को केंद्र में रखकर लूट करने के लिए अग्रसरित होता है तो फिर राजकुमार लक्ष्मण वो बड़ी निम्न कोट में आ जाएगा। क्योंकि चार प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, जिज्ञास और ज्ञानी, जो कष्ट पड़ने पर परमात्मा का स्मरण करे वो सबसे निम्न कोटि का। जो कुछ पाने के लिए परमात्मा का स्मरण करे तब वो तीसरी श्रृंखला में, जो जानने के लिए परमात्मा का स्मरण करे वो दूसरी कोट में, और जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए निष्काम भाव से तो उसकी भक्त प्रहलाद जैसी गणना हो जाती है। भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, क्यों? नरतन पाय विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विसले। अरे सठ किसे कहा गया है? सठ वही है जो मनुष्य का शरीर पाने के बाद भोग और विलास को, विषयों को प्रधान मानते हैं। क्यों? दे धरे कर या फल भाई, भजिए राम। परमात्मा का स्मरण करिए, परमात्मा का भजन करिए, निष्काम भाव से सबके प्रति सेवा का भाव रखिए। और देखिए, अगर आप परहित में अपने जीवन का समर्पण करते हैं और परहित में अगर एक बार उपद्रव भी कर दो तो संत जन, हमारे गुरु बाबा जैसे लोग ये जान जाए कि परहित में ये कार्य किया है इसने, तो पहले मारेंगे लेकिन बाद में फिर तुम्हें उबार देंगे। जैसे कामदेव को भगवान शंकर ने मारा, लेकिन जब सब कथा जानी तब वरदान दे दिया, अब तेरति तव नाथ करो हो ये नाम अनंग। क्यों? इसी कारण कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं हमें हमारी समाधि भंग करने आया था। इसने जो ये अपना प्रभाव विस्तारा, ये अपने प्रभाव के लिए नहीं, ये तो देवताओं की रक्षा के लिए। तो जीवन वो है जो दुख की बदली में मुस्काता, यौवन वो है जो कंटकमय पथ पर बढ़ता जाता, लेखक वो है जो निज रचना से जग आलोकित कर दे, कवि वो है जो मानव के जीवन में भावों को भर दे। उठा लेखनी कवि ने, उठा लेखनी कवि ने। देखिए, मानसकार का साक्ष्य लीजिए।
मानसकार कह रहे हैं हमने अपने सुख के लिए इस ग्रंथ की रचना की, स्वांता सुख आए। लेकिन जब भगवान शंकर ने जांचा तो सत्यम शिवम सुंदरम के हस्ताक्षर दे दिए कि स्वांता सुख आए नहीं, ये तो कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। तो बस भाव ऐसा ही होना चाहिए। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान, को नहीं जान, विदित संसारा माता पिता ही उऋण भैनी के गुरु रेणु रहा, गुरु रेणु रहा, गुरु रेणु रहा। सोच बड़ जी के सोजनो हमारे ही माथे काढ़ा, सोजन सोजन हमारे ही माथे काढ़ा। दिन चल गया, दिन चल गया, दिन चल गया। ब्याज बड़बाड़ा अब आनिए बाबा हरिया बोली, अब आदि व्यवहरिया बोली। तुरत देव मैं थैली खोली, तुरत दे। और इसी श्रृंखला में आप हैं आदरणीय मुन्ना फौजी जी, आपकी ओर से ये 11 मुद्राएं, 11 मुद्राएं हमारे आशीष जी को और 11 मुद्राएं हमारे लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधु। अरे वाह, बहुत सुंदर, चैतन्यता भरने के लिए। हाँ, नहीं से ये भी समझ में आ रहा है कि व्यास जी को कोई सुन रहा है, वो आशीष को कोई देख रहा है ना? और इसी श्रृंखला में आप हैं आदरणीय राम सेवक जी, आपकी भी ओर से क्रमशः 21 मुद्राएं दोनों स्वरूप हैं और साथ ही 11 मुद्राएं व्यासपीठ में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधु। और आप हैं आदरणीय श्रीमती दीपू की माता जी, आपकी ओर से 25 मुद्राएं दोनों स्वरूप में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधु, धन्यवाद। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। और जब हम इसका, ये चूंकि अवधी भाषा से निकली हुई बात है, और जब इसका हम हिंदी देवनागरी में भाषांतरण करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है आप श्रेष्ठ जनों को बुलावे। व्यवहरिया माने महाजन, श्रेष्ठ जन। तो राजकुमार लक्ष्मण श्रेष्ठ जन वहां बुलाए जाते हैं जहां होना, और जहां श्रेष्ठ जन हैं वहां बुलाए नहीं जाते, वहां तो दिखाए जाते हैं। और आज दर्शक दीर्घा में ये जितने दर्शक बैठे हैं ये सब निश्चित ही श्रेष्ठ हैं। और इसी श्रृंखला में आप हैं सूरज जी सोनी बेंदा निवासी, आपकी ओर से क्रमशः 21 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, और साथ ही 21 मुद्राएं व्यासपीठ में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्रेष्ठ कौन है? तो जिसके आचरण श्रेष्ठ हो।
आचरण अनुकरणीय हो। और आज उपस्थित दर्शक दीर्घा में जितने ये दर्शक बैठे हैं, ये सब आगे आने वाली समाज के लिए अनुकरणीय है। जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने जीवन का समर्पण प्रभु के पावन पवित्र चरित्रों में किया है, उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी का उत्तरदायित्व है कि अपने जीवन का समर्पण प्रभु की परम पवित्र वाणी में करे। भगवान के जो चरित्र हैं, उन चरित्रों को ध्यान से सुने और उनका मनन भी करे। और साथ में जैसे आप लोग कुछ गाने लगते हैं कि हम लोगों ने, तब तो ये निश्चित ही आपके हृदय में भगवान के वास होने का प्रमाण है। क्यों प्रमाण मिला? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भर नीरा। यही तो भगवान के भक्तों के श्रेष्ठ जनों के श्रेष्ठ लक्षण हैं। तो दर्शक दीर्घा में ये जितने दर्शक विराजमान हैं, ये सभी हमारे लिए महाजन हैं। और सभी भक्तों से आग्रह करते हैं, दोनों हाथ उठाकर एक बार भगवान भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगा दो। बोलिए श्री शंकर भगवान की। और भगवान शंकर से हम कामना करते हैं कि इन समस्त दर्शकों के जीवन में आप इसी प्रकार से परमात्मा की विलक्षण भक्ति प्रदान करते रहें। आप लोगों का जीवन मंगल से ओतप्रोत हो, आपका कल्याण हो। आशीर्वाद और समस्त भक्तों के लिए हम कामना करते हैं, सर्वे भवन सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी भक्तों का जीवन मंगल से ओतप्रोत हो, सभी भक्तों का कल्याण हो। और स्थान देवता पूरे क्षेत्र पर कृपा बनाए रखें। सारी प्राकृतिक बाधाओं से ये क्षेत्र सदा सर्वदा सुरक्षित बना रहे। भाई छिड़की देवता मृदुषी तलवानी बोले राम जोर जुग पानी बोले राम।